वेलकम टू स्काई कोचिंग क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12.1। इसका जो पहले का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं पहले करवा चुका हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, फटाफट इसे पढ़ते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 44 इन ईयर्स वर्ल्ड वाइड द फॉलोइंग फिगर इन परसेंटेज। मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया गया एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, वो सर्वे किसके ऊपर बेस्ड था? वो बेस्ड था कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ, कि महिलाएं जो महिलाएं होती हैं, उन महिलाओं को किस किस प्रकार की बीमारी है और उस बीमारी की वजह से उनकी जो डेथ हो रही है, ठीक है, उसके ऊपर सर्वे किया गया। सर्वे जो किया गया है 15 से लेकर 44 तक की बीच की लेडीज के बीच में किया गया है। और ये डेटा जो हमें परसेंटेज में दे रखा है, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से कितने प्रतिशत महिलाओं की मृत्यु हुई? 31.8। ठीक है, ऐसे सारे के सारे हमें यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं और यहाँ पे उनकी परसेंटेज दे रखी है, किस किस वजह से कितने कितने परसेंट वुमेन के यहाँ पे डेथ हुई है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या कह रहे हैं। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। ये जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इसको हमें ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहले तो जिसने भी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट ना देखा हो वो इंट्रोडक्शन देख ले। वहां पे मैंने ग्राफ के बारे में समझाया है कि कौन सा ग्राफ कब बनाना है। तो यहाँ पे हमें जो डेटा दिया गया है वो बहुत ही सिंपल है ना। तो जब भी ऐसा कोई सिंपल डेटा दिया जाता है तो हमें साफ साफ पता है कि हमें वो बार ग्राफ बनाना होता है। तो फटाफट से इसका बार ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, तो आपके सामने टेबल ये रही जिसका हमें डेटा बनाना है और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पहले से बना के रख लिया है। सो यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली है आपकी ये एक्स एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है आपकी ये है आपकी वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे, इस जो ये जो टेबल हमें दे रखी है इसको यहाँ पे फिल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पे स्केल लेना होगा। जैसे यहाँ पे नंबर है 31.8, 25.4, 12.4। तो हम कितने कितने का स्केल लेंगे ये सारे नंबर आ जाएं। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं यहाँ पे 5 का स्केल। आप अपनी मर्जी से कुछ भी स्केल ले सकते हैं, लेकिन बस ये नंबर आने चाहिए। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं 0। ठीक है, और ये पॉइंट मेरा 0 हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 5, ये 10, और ये 15, 20, 25, और यहाँ पे ये 30। ठीक है, ये हो गया मेरा 30 का पॉइंट, ये 25 के लिए, ये 20, 15, 10, और ये 5 का, और ये 0 का। तो अब सबसे पहला वाला पॉइंट देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, इसमें कितने प्रतिशत महिलाओं की डेथ हुई है? तो 31.8। तो ध्यान से देखिए, 30 यहाँ पे है ना। एक काम करते हैं, 35 तक बना लेते हैं। सो यहाँ पे हमारा आएगा 35। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 31.8 महिलाओं की मृत्यु हुई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से। तो हम क्या करेंगे, जब 30 यहाँ पे है तो इससे थोड़ा सा ऊपर ही होगा हमारा 31। तो हम यहाँ पे एक बार बना देंगे, बनाते हैं फटाफट से। बार हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऊपर तक जाएगा, और ज्यादा ऊपर नहीं करेंगे, 30 से थोड़ा ही ऊपर करेंगे क्योंकि हमें 31 चाहिए। ठीक है, और एक बार को हम 2 यूनिट दे देते हैं। ठीक है, ये 2 यूनिट में हमने बार बना दिया। ये रहा हमारा बार। देखते हैं अब दूसरा है हमारा ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4% वुमेन्स की डेथ हुई है। सो 25 ये रहा, और 25.4 थोड़ा सा इससे ऊपर होगा। करते हैं फटाफट से। इसमें हम एक एक गैप, जैसे मैंने यहाँ पे इसको 2 बॉक्स दे दिए, एक ये और एक ये। अब ये वाला बॉक्स छोड़ के मैं यहाँ से बनाऊंगा, ठीक है, ताकि हमारा क्लियर दिखे। तो बनाते हैं, ये 25 पे हम पहुंच गए और थोड़ा सा ऊपर हमें करना है, और इसको 2 बॉक्स के गैप दे देंगे। ज्यादा ऊपर नहीं जाना, 25.4 हल्का सा ऊपर। ये बन गया हमारा 20.54। नेक्स्ट देखते हैं, इंजरीज की वजह से कितनी परसेंट महिलाएं? 12.4। तो 12 कहाँ पड़ेगा? फिर 10 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है। तो 12 और 15 के बिल्कुल सेंटर में है, बीच में पड़ेगा आपका 12.4। इसको भी बनाते हैं फटाफट से। एक का गैप देके यहाँ से बनाएंगे ये यहाँ तक 12, 10 और 15 के बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, बन गया यहाँ पे मेरा ये 12.4। नेक्स्ट है 4.3। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो ये मेरा
5 से थोड़ा सा नीचे बनेगा, क्यों? क्योंकि ये 4.3 है। ठीक है, तो 5 से हल्का नीचे, ज्यादा नीचे नहीं जाना हमें। तो यहाँ से बनाएंगे थोड़ा सा बैक करके, दोबारा बनाते हैं। यहाँ तक तो ये हो गया 5, 5 से आप थोड़ा नीचे करिए, तो बना दीजिए इसको 2 यूनिट देके। ठीक है, 5 से थोड़ा नीचे। और नेक्स्ट है हमारा 4.1, तो ये इससे थोड़ा और नीचे बनेगा। 4.3 बनाया हमने जहाँ पे, ये उससे थोड़ा भी नीचे। तो ये हमारा यहाँ तक है 4.3, तो इसे हम थोड़ा नीचे रखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4.1। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 22.0, 25 यहाँ पे है, 22 यहाँ है। तो ये अप्रोक्स यहाँ से, ये बीच में दिख रही लाइन, इससे थोड़ा सा नीचे बनेगा। बनाते हैं फटाफट। ये ये बना दिया मैंने बीच में, और मैंने बोला बीच से थोड़ा नीचे, क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्ट 22.5 होता तो ये जस्ट बिल्कुल ऊपर यहाँ बनता, बिल्कुल बीच में, लेकिन 22 है तो ये थोड़ा सा नीचे बनेगा। ठीक है, और 2 बॉक्स के यूनिट देके ये। अब हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिए अपने बार्स। अब हमें इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे रिप्रोडक्ट, ये जो है ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो हमें यहाँ पे इस बार पे लिखना पड़ेगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ये है न्यूरोसाइकेट्रिक, तो ये यहाँ पे, तो सबके फटाफट से नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे सबके नाम लिख लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट हमारा देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन और अदर कॉजेज, ऐसे करके आपको नाम लिख देने हैं। अगर आपके नाम बॉक्स के अंदर आ रहे हैं तो ठीक है, अगर बॉक्स के अंदर नहीं आ रहे तो भी चल जाएगा, आप उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे बार ग्राफ बन के तैयार हो गए हैं। देखते हैं अब इसका हमारा, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, इसका फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी है, देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो इसमें आप देखिए, इस ग्राफ के अंदर आपको सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा ग्राफ दिख रहा है, तो वो दिख रहा है ये ग्राफ सबसे बड़ा है। इसका मतलब इस कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा वुमेन्स की डेथ हुई है। ये क्या कंडीशन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। तो हम दे देंगे इसका आंसर कि सेकंड पॉइंट में हम इसको यहीं लिख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा डेथ हुई है वो हुई है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन भी हमारे पास सामने है। क्या कह रहा है, try to find out with the help of your teacher any two factor which play a major role in the cause of above being the major cause। ठीक है, समझ गए हम ये क्या कहना चाह रहा है हमसे। हमसे कह रहा है कि अपने टीचर से डिस्कस कीजिए और बताइए कि जो हमने अभी बताया ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे 2 कारण बताने हैं अपनी टीचर से डिस्कस करके। तो ये क्वेश्चन आप अपनी टीचर से डिस्कस करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। मेरी तरफ से जो उसका आंसर होना चाहिए वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, वो होगा आपका लैक ऑफ एजुकेशन। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। ठीक है, मेरी तरफ से ये दो मेन कारण हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, कि एजुकेशन की कमी थी महिलाओं में और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। चलते हैं हम इसके, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर्स ऑफ गर्ल्स। ये सारा जो डेटा दिया गया है, ये नंबर ऑफ गर्ल्स यानी पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ठीक है, 1000 लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं इसके बारे में दिखाया गया है। जितना भी ये जो डेटा है 100 1000 पे बेस्ड है। जैसे यहाँ पे देखा एससी में, एससी कास्ट में 1000 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 940। वैसे एसटी में अगर 1000 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी है 970। ऐसे सारे हमने दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ 1000 बॉयज पर कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, हमसे क्या क्या गया, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। हमें डायरेक्ट पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे बोला था, मतलब कि उसने डायरेक्ट नहीं बताया था, यहाँ पे लिखा है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, उसने ये नहीं बताया कि क्या बनाना है, तो हमने खुद बनाया था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमसे डायरेक्ट बोल दिया है कि बार ग्राफ बनाइए, तो हम यहाँ पे बार ग्राफ बनाएंगे। सो
सेम आपको पता है ये जो आपके है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है। सो देखिए डेटा देखिए, सबसे बड़ी जो छोटी यूनिट है 910 और सबसे बड़ी यूनिट 940। तो मैं क्या करूँगा, 900 से स्टार्ट करके 10 का गैप ले लूंगा। सो ये मेरा पॉइंट रहेगा 0, और यहाँ से ले लेते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, 900, ये 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980 और 990 तक ले लेते हैं हम। ठीक है, ये इसकी लाइन हो गई, ये इसकी इसकी लाइन इसके ऊपर, और ये इसकी लाइन है यहाँ। ये सबको मैंने यहाँ पे डार्क कर दिया कि उनके सामने की जो लाइन है वो आपको दिख सके। ठीक है, सारे डेटा मैंने यहाँ पे लिख लिया। आप ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा है, शेड्यूल कास्ट पे कितना 940, तो इसको बनाते हैं फटाफट से हम यहाँ से। तो 940 हमारा कहाँ पड़ेगा, ये रहा। तो यहाँ से यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 940 तक पहुंच गया, दो दो बॉक्स का गैप रखिएगा, ज्यादा नहीं, ये दो। ठीक है, इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो हम पहुंच गए 940 पे, थोड़ा सा ऊपर रहेगा ये 940। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखा है ST 970, तो उसको भी करते हैं फटाफट से। 970 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। यहाँ पे मैंने क्या है, इनको दो बॉक्स दिए, एक बॉक्स का गैप छोड़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे 940 तक। 970, तो 70 हमारा ये रहा, ये हो गया 970। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉन ST SC 920। ठीक है, 920 इधर पड़ेगा, ये रहा, एक बॉक्स का गैप छोड़ के यहाँ से 920 तक जाएंगे, 920। नेक्स्ट है हमारा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, सॉरी ये रहा, एक रह गया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, वो हमारा 950, उसको भी बनाते हैं। 950 कहाँ पे, ये रहा, तो इसी इसी लाइन में बनेगा, यहाँ से करेंगे 950 तक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, 920 ये रहा, तो इसका पॉइंट बनेगा यहाँ से, ये 920। डन। नेक्स्ट है हमारा रूरल, रूरल में 930, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ये आपका हो गया 920 और ये 30। नेक्स्ट है हमारा अर्बन, अर्बन यानी शहर में 910, 910, ये 910 यहाँ तक। तो हमने क्या किया, सबको यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करेंगे, सबके यहाँ पे नाम दे देंगे, जैसे ये लिखा है शेड्यूल कास्ट, तो यहाँ पे यहाँ लिख देंगे SC, ये ST है ना, तो सबके हम नाम भर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे हमने इन सबके नाम यहाँ पे भर लिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन ST SC, बैकवर्ड, नॉन बैकवर्ड, रूरल, अर्बन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम भर लेने हैं और आपका बार ग्राफ यहाँ पे पूरा हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव फ्रॉम द ग्राफ। इस ग्राफ को समझ के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये हमको यहाँ पे बताना है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप अपने, ये लिखा है ना इसमें क्लासरूम, तो आप अपनी मर्जी से भी कोई कंक्लूजन दे सकते हैं, या अपने क्लासरूम में अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके बता सकते हैं। मेरी तरफ से जो कंक्लूजन होगा मैं उसको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या कंक्लूजन होने वाला है। ठीक है, तो जो मेरा कंक्लूजन होने वाला है वो होगा आपका कि गर्ल्स पर 1000 बॉयज मैक्सिमम 970 इन ST एंड मिनिमम इन 910 इन अर्बन। आप अर्बन में देख सकते हैं सबसे कम गर्ल्स हैं और सबसे ज्यादा गर्ल्स जो है वो आपकी 970 यानी ST में है। तो ये मेरा कंक्लूजन है। आपका कंक्लूजन इससे अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये कंक्लूजन सेम ही हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है।
गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इन सबके नाम दे रखे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी, डी, ई है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के नाम है मान लीजिए, ठीक है। इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस में जो पार्टी ए थी उसने 75 सीट्स जीती, बी पार्टी ने आपका 55 सीट्स, सी 37, और ऐसी फर्दर आगे चलता जाएगा। तो हमसे क्या क्या आ गया, ड्रॉ अ बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने को हमसे कहा जा रहा है कि बार ग्राफ बनाइए, ठीक है। तो बनाते हैं फटाफट से पहले बार ग्राफ। नीचे हमने सारे ग्राफ वगैरह तैयार कर रखा है। ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है और ये सीट्स है, इन्हीं को देखकर हम बार ग्राफ बनाएंगे। सो आपको पता है ये हमारा होता है एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। अब हम अपनी मर्जी से कितने कितने का गैप ले सकते हैं, देखते हैं। यहाँ पे नंबर जो सबसे छोटा है वो है 10 और सबसे बड़ा नंबर मुझे दिखाई दे रहा है वो 75। काम करते हैं हम, 10-10 का गैप रख लेते हैं इस बार। सो स्टार्टिंग पॉइंट 0, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ये हो गया 10, ये हो गया आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 तक हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखते हैं फटाफट से यहाँ पे। जो पॉलिटिकल पार्टी ए है उसने कितने वोट जीते हैं, कितनी सीट्स जीती हैं, वो है 75 सीट्स। तो करते हैं फटाफट। सो 75 आपका कहाँ कहाँ पड़ेगा, ये 70 है ये पॉइंट, और ये 80 है, तो 70 और 80 के बीच में पड़ेगा आपको 75। आते हैं ये फिग, तो 70 और 80 के बीच में लगभग यहाँ पे, ठीक है। ये रहा आपका 80 और ये रहा 70, तो इनके बीच में पड़ेगा आपका 75। नेक्स्ट हमारी पॉलिटिकल पार्टी बी, इसमें कितनी सीटें जीती हैं, इन्होंने जीती हैं 55 सीट्स। इनके लिए बनाते हैं 60 इधर है 50 इधर है, तो उसके बीच में हमारा क्या होगा 55, ठीक है। तो अब तक के जो बार ग्राफ बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही आसान है, आप आराम से उसे बना सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे जो क्वेश्चन आएंगे जो कि हिस्टोग्राम है, इनमें आपको थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिक्कत कोई वाली बात नहीं है, हम यहाँ बैठे हैं आपको समझाने के लिए। तो ये 55 वाला भी डन हो गया। नेक्स्ट हमारा सी पे है 37, देखते हैं। सो 40 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो 40 से थोड़ा ही नीचे हमारा होगा 37। करते हैं, ये हमारा ग्राफ पहुंच गया 40 तक, 40 से हम थोड़ा नीचे रखेंगे, ठीक है, तभी हमारा 37 पे जाएगा, ये 37। नेक्स्ट हमारा D29। सो 30 है, 30 से बिल्कुल नीचे रखना, हल्का से नीचे, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है 30 और 29 में। सो मैंने ये 30 तक टच कर लिया, 30 से हल्का सा नीचे। ग्राफ थोड़ा सेट कर लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा ई, ई पार्टी ने जीते 10 सीट्स, तो इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ तक बनाना है इसको, ये कुछ यहाँ तक, ठीक है। लास्ट हमारी एफ पार्टी जिसने जीते 37 सीट्स। सो 37 7 दो बार है हमारा, तो इसी के बराबर का बनेगा ये, इसके बराबर का यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर, और ये बना 37 के बराबर का, ठीक है। हल्का फुल्का फर्क हो सकता है, बाकी कोई नहीं। सेट कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचे होगा ये जी। अब बराबर रेंज में बना बिल्कुल ये 37। सो फटाफट से इनकी नेमिंग भी कर लेते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट है ए, तो उसको लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये ए। नेक्स्ट हमारा बी पॉलिटिकल पार्टी, सी, और ये डी, ये ई, और ये एफ पॉलिटिकल पार्टी। सो बार ग्राफ हमको बनाने को कहा गया था, वो हमने बना दिया है। नीचे आप एक चीज और लिख देंगे, यहाँ पे ये है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो लिख दिए पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज लिख सकते हैं। और इस तरफ आपको लिखना होगा कि सीट्स वॉन, ठीक है। कैसे लिखेंगे वो भी आपको बिल्कुल सीधा लिखना पड़ेगा। मैं अभी इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, सीट्स वॉन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है उसमें। विच पॉलिटिकल पार्टी
वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा सीट जीती है, तो कौन सी पार्टी है वो? ए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, जो ए पार्टी है वो सबसे ज्यादा सीट्स जीती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, पढ़ते हैं फटाफट से। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड ऑब्टेन द डेटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। 40 लीव्स थी यानी पत्तियां थी, उनको मेजर किया गया, उनको नापा गया, तो हमें यहाँ पे ये डेटा मिला कि 118 से लेकर 126 तक की कितनी पत्तियां आई? 3। 127 से लेकर 135 तक 35 की कितनी पत्तियां निकली? 5। ऐसे करके हमें यहाँ पे डेटा दे रखा है सारा। क्या कहा जा रहा है हमसे? ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा। क्या बनाना है हमको? यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाना है। लेकिन एक साथ में हमें हिंट भी दिया गया है छोटा सा। क्या हिंट है? फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल, कि पहले क्लास इंटरवल ढंग से बनाइए। मतलब देखते हैं। तो देखिए 118 से 126, लेकिन और यहाँ पे 127 से 135, बल्कि यहाँ पे 127 की जगह 126 होना चाहिए था, तब हमारा क्लास इंटरवल सही बनता। सब में यही गलती है। देखिए यहाँ पे 136 दे रखा है, बल्कि होना चाहिए था 135। 140 दे रखा है, बल्कि होना चाहिए था 144। 154 की जगह होना चाहिए था 153, तब ये कंटिन्यूअस बनता। अब ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको कंटिन्यू करेंगे। तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है? ध्यान से देखिए। पहले इसको मिटो लेते हैं ताकि साफ साफ दिख सके आपको। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे दे रखा है 118 और यहाँ देखा 126। दिक्कत किस किस में है? दिक्कत है 126 और 127 में। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, सो 126 में से, सॉरी 127 में से 126 माइनस करेंगे तो मेरा डिफरेंस जो आने वाला है वो आने वाला है 1। ठीक है, डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे? इस डिफरेंस को 2 से डिवाइड करेंगे। जब 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 0.5। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा फर्स्ट क्लास इंटरवल है 118 और 126, तो मैं 0.58 इसमें से माइनस कर दूंगा। क्या करूंगा? माइनस। और 0.5 इसमें से मैं कर दूंगा प्लस। ठीक है, सो क्या करने वाला हूं मैं? इसमें से माइनस होगा और इसमें से प्लस होगा। सो 118 में से अगर 0.5 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 117.5। और 126 में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आएगा 126.5। ठीक है, कुछ इस तरीके से मुझे ये नया ही क्लास इंटरवल बनाना है। तो बनाते हैं फटाफट से। सो मैंने यहाँ पे एक अलग से जगह छोड़ रखी है ताकि मैं सबके यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख सकूं। सो 118 में से अगर 0.5 गया तो बचा 117.5, और 126 में ऐड कर देंगे तो 126.5। ठीक है, उसी तरीके से 127 में से अगर माइनस करेंगे 0.5 तो आंसर आएगा 126.5, और 135 में जोड़ दीजिए तो जाएगा 135.5। ठीक है, ऐसे ही मैं फटाफट से सबके लिख लेता हूँ। कुछ इस तरीके से मैंने सबके यहाँ पे नए नए क्लास इंटरवल लिख लिए हैं। ठीक है, अब जो ये पुराने वाले क्लास इंटरवल थे 118 से लेकर 126, इनका कोई भी काम नहीं है। सारा का सारा काम जो होगा इन नए क्लास इंटरवल्स के साथ होगा। क्या करेंगे फटाफट से? हम यहाँ पे अपने ग्राफ के अंदर मार्किंग कर लेते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। यहाँ पे यूनिट सेट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? 2 2 का गैप ले लेते हैं इस बार। ये हो गया हमारा 0, इसे रख लेते हैं 2। ये हो गया हमारा 4। एक एक गैप छोड़ के करते हैं तो क्लियर बनेगा। ये हो गया 4, ये 6, ये 8, ये 10, और ये हो गया हमारा 12। सबकी मार्किंग कर लेते हैं। ये 12 के लिए, 10 के लिए, 8 के लिए है, ये 6 के लिए, ये 4 के लिए, और ये 2 के लिए। बनाते हैं फटाफट से। देखिए 117.5 से लेकर 126.5 के आगे 3 लीव्स लिखा हुआ है।
तो 3 कहाँ पड़ेगा? ये 2 है, ये 3 है, तो इनको बिल्कुल सेंटर में यहाँ पड़ेगा आपका 3। तो यहाँ तक का हम क्या बनाएंगे? एक बार बनाएंगे। बनाते हैं बार। यहाँ से स्टार्टिंग होगी और ये हमारा 3 तक जाएगा। ठीक है, 3 तक हो गया। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा रेखा 126 से 135 तक, वो है 5 तक। उसके लिए बनाते हैं ये, यहाँ से स्टार्टिंग होके 5 तक, ये 4 और 6 के बीच में आपका 5 पड़ने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 तक। नेक्स्ट है हमारा 9। सो 9 तक बनाते हैं इसको। ये 8 और 10 के बीच में आपका 9 पड़ेगा। ये हो गया हमारा 9 तक। नेक्स्ट 12। 12 सबसे ऊपर, ये कुछ यहाँ पे, एग्जैक्ट 12। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 5। 5 आपका वही बचेगा 4 और 6 के बीच में। सो कुछ यहाँ पे। ठीक है, ग्राफ सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। 5 आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 4। सो 4 यहाँ से स्टार्टिंग होके यहाँ तक जाएगा। और लास्ट है हमारा 2। तो 2 बना लेते हैं हम यहाँ पे। सो 2 केवल आपका यहाँ तक का बनेगा, 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये मैंने ये थोड़े से खुले खुले बनाए हैं ताकि बनाने में मुझे आसानी हो। अब मैं क्या करूँ, इनको चिपका दूँ, लेकिन आपको जो बनाने हैं ना बिल्कुल साथ साथ बनाने हैं, गैप मत छोड़ना बिल्कुल भी इनके बीच में आप। ठीक है, तो मैं एक सेक लाइन को इधर कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं बनाता तो मेरे से बनाने में थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि मैं हाथ से नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप क्या होता है, पेन होगा, पेंसिल होगी, स्केल होगा, तो आप आसानी से बना सकते हैं। सबकी पोजीशन सेट कर लेते हैं हम। तो ये हमारा हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया है। अब क्या करना है, बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब इनकी नंबरिंग करेंगे और हमारा काम खत्म। जैसे देखिए, यहाँ पे है 117.5 से लेकर 126.5। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला है ना, यहाँ पे होगा 117.5। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये होगा आपका 126.5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 126.5 तो पहले से ही यहाँ पे है, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें लिखना है 13.5। तो ये लिख लेते हैं इस पॉइंट के लिए, ये हो जाएगा 135.5। ठीक है, हिस्टोग्राम में ये सेम होते हैं, देखिए 126.5, 126.5, 130.5, 130.5, इसलिए चिपक के बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा 144.5, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 144.5, ये आपका इस प्लेस के लिए है। इस प्लेस का बनाते हैं, वो आपका 153.5, 153.5। इस प्लेस का होगा आपका 162.5। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड बना रहा हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी कमी है, लेकिन आप क्लियर बनाएंगे। यहाँ पे 17.5 हमारा लास्ट है। ठीक है, 162 इसके लिए हो गया, और ये पॉइंट हो गया हमारा 17, सॉरी, ये 162 इसके लिए हो गया, और वन से ये, एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, बैक करते हैं। ठीक है, एक बार दोबारा मैच करेंगे, ये इसका पॉइंट है, ये इसका 135, इसका 145, इसका ये 13.5, ये इसके लिए है। ठीक है, इसका पॉइंट हमें बनाना है, अभी बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जगह की वजह से यहाँ पे दिक्कत हो रही है। सो इसका पॉइंट होगा 162.5, और इसके लिए होगा 171.5, और ये लास्ट वाला होगा आपका 1800.5। ठीक है, तो ऐसे नीचे हमें नंबरिंग भी कर लिया हमने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले देख लेते हैं क्या इसका कोई सब पार्ट है। हाँ, सब पार्ट है इसका। कह रहा है, इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर सेम डेटा? क्या इस सेम डाटा को कोई और ऐसा तरीका है जिससे मैं ये शो कर सकूं? हाँ, ऐसे बहुत तरीके हैं, तो उनमें से एक का नाम बता देता हूँ मैं आपको। पहले इसे इरेज कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ लिख सकें।
ठीक है। सो क्या तरीका है वो, सेकंड का आंसर यहाँ लिखेंगे, तो वो है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जरिए हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग। कह रहा है, चल देखिए सबसे ज्यादा लीव्स कहाँ है यहाँ पे, 12 है ना। और कह रहा है क्या ये 153 mm लॉन्ग है, नहीं, सिर्फ 153 थोड़ी है, यहाँ तो 145 से लेकर 153 के बीच में बहुत सारी हैं। वो 145 के बीच में 146 भी हो सकता है, 147 भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली हम ये जो सबसे ज्यादा लीव्स का टैग जो है 153 को नहीं दे सकते। सो हमें क्या देंगे, नो। ठीक है, डायरेक्ट हमें लिख देंगे नो। और रीजन हमसे पूछा वाई, तो लिख देंगे कि 12 लीव्स आर फ्रॉम 145.5, ये अब चेंज हो गया क्योंकि मैं नया वाला लिख रहा हूँ, ये पुराना वाला था, 145 टू 153.5। ठीक है, क्योंकि 12 लीव्स का मतलब है कि इसके बीच की, ना कि डायरेक्ट यही। ठीक है, सो इसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो गए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, पढ़ते हैं फटाफट से। हमसे ये कहा गया है, फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम्स ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। लैम्प है हमारे पास 400, उनकी लाइफ टाइम दी गई है ना। राइटिंग में थोड़ी दिक्कत है, मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख रखा है नंबर ऑफ लीव्स, बल्कि होना चाहिए यहाँ पे नंबर ऑफ लैम्प्स। ठीक है, अब सही हुआ ये। देखिए, सो ऐसे 14 लैम्प्स हैं जो 300 से 400 बीच के आवर्स में चले हैं ना। ऐसे 56 लैंप हैं जो 400 से 500 घंटे चले हैं। ऐसे 60 लैंप हैं जो 500 से 600 घंटे चले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सारा डेटा दे रखा है। अब हमने देखना है कि डेटा हमारा सही है गलत है, जैसे कहीं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह गलत तो नहीं है। तो देखिए, 400 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900। तो हमने मैच कर लिया, हमारा सारा डेटा करेक्ट है और कंटिन्यूअस है। ठीक है, क्या कहा है हमसे, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम, इसमें भी हमें हिस्टोग्राम बताना है। खैर, और दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी लैम्प्स हैव लाइफ मोर देन 700 आवर। कह रहा है 700 घंटे से ज्यादा ऐसे कितने लैम्प्स हैं जो चले हैं। देखिए, 700 से ज्यादा में मैं करूंगा इन, ये थोड़ा सा गलत हुआ है, 700 यहाँ है और इससे ज्यादा तक यहाँ तक, तो इसमें 74 62 और 48, ये सारे के सारे ऐसे लैंप है जो 700 घंटे से ज्यादा जले हैं। तो इन सबको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, 74 62 48, इन सबको ऐड करेंगे हमारा 8 2 4, यह है आपका 184 लैम्प्स। ठीक, तो ऐसे एक 184 लैम्प्स थे जो 700 आवर से ज्यादा चले हैं, 700 आवर से ज्यादा, मोर देन 700 आवर्स। ठीक है, तो सेकंड पार्ट तो हमने अभी सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं फटाफट से इसका फर्स्ट पार्ट, हिस्टोग्राम बनाते हैं और इसे खत्म करते हैं। ठीक है, सो इसमें भी थोड़ी गलती है, लीव्स नहीं लैम्प्स आएगा यहाँ पे। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। तो फटाफट से हम क्या करेंगे, इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, 10 10 का गैप रख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा 10 20 30 40 50 60 70 80, सबसे बड़ी यूनिट जो 86 है, तो हम क्या करेंगे 90 तक का यहाँ पे हम रख लेते हैं। सो 90 के लिए जो लाइन यूज हुई है वो है ये, ताकि लाइन साफ दिख जाए तो हम वहां तक हम अपना ग्राफ अच्छे से बना सके। 60 के लिए ये लाइन यूज हुई है, 50 के लिए ये, 40 के लिए ये, 30 20 और 10 के लिए ये लाइन यूज हो रही है। ठीक है, बनाते हैं फटाफट से। देखिए, सो 300 से 400 के बीच कितने लैंप्स है, 14 लैंप्स। तो देखते हैं कहाँ इसका आंकड़ा पड़ेगा। तो 20 यहाँ है, 10 यहाँ है, इनके बीच में 15 होगा, 15 से थोड़ा सा नीचे हमारा 14 होगा। बनाते हैं, ये हम अभी हैं 15 पे, अब थोड़ा सा नीचे और बना देते हैं, ये हमारा हो गया 14। ठीक है, हिस्टोग्राम में तो चिपक चिपक के बनेगा। तो अभी से एक काम करते हैं, इसकी नंबरिंग लिख ही लेते हैं ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो 300 से 400, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये होगा 300, और ये जो पॉइंट होगा हमारा 400।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 400 से 500 के बीच में 56, 400 तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो हम अगला जो ग्राफ बना देंगे यहीं से बना देते हैं। एक बना के भी दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यहीं रखेंगे, ये 400 है यहाँ पे, ठीक है। और 400 से कितना जाना है, 56, तो ये 50 और 60 के बीच में पड़ता है आपका 55, 55 से थोड़ा सा ऊंचा आपका बनेगा 56, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट 300 था, ये 400 था, 400 से 500, 400 पहले से यहाँ पे अवेलेबल है, बस यहाँ पे 500 बना देना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 500 से 600 में 60, तो ये हमने ग्राफ 500 पे रखा, ठीक है, सीधा ले गए इसको आपने 60 की तरफ, तो 60 कहाँ है हमारा, ये 60 छोड़ दिया हमने इसको, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा 600, ठीक है। सीक्वेंस में चल रहा है 400, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। नेक्स्ट है हमारा 600 से 700 में 86 बनाते हैं, सो 600 पे रखा और उसको खींच दिया 86 तक, ठीक है। ये अभी तो 90, देखिए 90 और इनके बीच में होगा 85, और 85 से थोड़ा सा ऊपर होगा हमारा 86, डन। इसकी भी नंबरिंग करते हैं, ये 600, ये हो गया आपका 700। नेक्स्ट हमारा 700 से 800 में 74, 700 पे रखा और 74, 70 से थोड़ा सा ऊपर होगा 70, 70 और 80 के बीच में क्या आएगा 75, और इसे थोड़ा सा नीचे रखिए आप, ठीक है। 74 नंबरिंग करेंगे इसकी, ये 700 है ये पॉइंट, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 800 है। नेक्स्ट हमारा 800 टू 900 में 62, सो 800 तो यहीं पे है, यहीं से बनाएंगे हम, रखा 800 पे, 900 के लिए हम चले गए यहाँ पे 62 पॉइंट ढूंढने, 60 हमारा पड़ रहा है यहाँ तक, ठीक है। इससे हल्का सा ऊपर कर देंगे तो 62 बन जाएगा, बस ये हमारा बन गया 62। आगे देखते हैं 900 टू 1000, इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं पहले, ये 900 वाला पॉइंट है, 900 से 1000 में है 48, सो बनाते हैं, 900 हमारे यहाँ चालू होगा, ये 50 तक गया, ठीक है। 50 पॉइंट तक मैंने ले लिया, और 50 से थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो बनेगा 48, डन। और लास्ट में ये यहाँ पे 900 है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1000, 1000, तो पूरा पूरा हमारे यहाँ पे हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया है। आप यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा, जैसे ये लाइफ टाइम है तो यहाँ पे लिखा जाएगा लाइफ टाइम, और लिखा है नंबर ऑफ लैम्प्स, तो यहाँ पे भी सीधा वर्टिकल लिख देंगे आप, नंबर ऑफ लैम्प्स, ठीक है। तो आपका बार ग्राफ, सॉरी आपका हिस्टोग्राफ बन के यहाँ पे तैयार हो गया। सो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। The following table gives the distribution of students of two sections according to the marks obtained by them. आपके सामने ये टेबल दिखाई दे रही है, इसमें एक तो दे रखा है हमें यहाँ पे सेक्शन ए, और दूसरा दे रखा है यहाँ पे सेक्शन बी। इनके यहाँ पे मार्क्स हैं, सो 0 से लेकर 10 तक मार्क्स वाले 3 बच्चे हैं, ठीक है। यानी ऐसे 3 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 10 के बीच में आए, ऐसे 9 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 20 तक के बीच में आए हैं, ऐसे 17 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 30 तक के बीच में आए हैं, और ऐसे 12 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 30 से लेकर 40 तक के बीच में आए हैं, और फर्दर ऐसे यहाँ पे ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ये जो मार्क्स दे रखे हैं ये सेक्शन ए के हैं, और ये वाले जो मार्क्स हैं ये सेक्शन बी के हैं। देखते हैं हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ। हमको क्या करना है, इनके ये जो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इनके मार्क्स को एक सेम ग्राफ पर बनाना है, ठीक है। और फ्रॉम द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को कहा गया है। फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, और उन पॉलीगॉन्स को देख के हमें ये बताना है कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो चलते हैं फटाफट से हम ग्राफ की तरफ। लेकिन ग्राफ की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लास मार्क की जरूरत होती है,
और क्लास मार्क मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में निकालना सिखा रखा है। जिसको भी निकालना ना आता हो या तो वो अभी सीख ले, जैसे मैं अभी कुछ थोड़ा सा हिंट देने जा रहा हूँ। वरना अगर आपको डिटेल में सीखना है तो उसके लिए आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो देखिए क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। सो इनके मार्क्स देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50 और सेम ये है ना। तो इसका जो क्लास इंटरवल है और इसका जो क्लास इंटरवल है ये सेम है। तो जो इसके क्लास मार्क्स होंगे वही इसके भी क्लास मार्क होंगे। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका क्या होता है, ये इसको देखिए, यहाँ ये 0 है और यहाँ पे 10 है। तो 0 प्लस 10, 0 को जब हम 10 में प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 10 ही आएगा, और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ये था हमारा क्लास मार्क। तो इसका क्लास मार्क होगा 5। 10 टू 20, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 10 प्लस 20, दोनों को जोड़ा हमने, हमारा आंसर आया 30। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 15। तो ये था इसका क्लास मार्क। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है और क्लास मार्क आ जाएगा। तो यही प्रोसेस हमने इन सबके साथ करना है। तो हमने फटाफट से कर लिया है, अब देखते हैं। तो सबका प्रोसेस करके हमने यहाँ पे निकाल लिया है। जो फर्स्ट वाला है उसकी क्लास मार्क है 5, सेकंड का है 15, थर्ड का 25, फिर 35, फिर 45। सबके क्लास मार्क यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। सो इन एक ही क्लास मार्क से हम इन दोनों सेक्शंस को यहाँ पे ग्राफ में शो करके दिखाएंगे। करते हैं फटाफट। तो ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले जो मेन चीजें होती हैं वो आपको पता है। ये जो होता है आपका यहाँ पे ये वाई एक्सिस होता है, और ये जो होता है यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरफ यहाँ पे रखेंगे फ्रीक्वेंसीज और नीचे रहेंगे आपके ये मार्क्स। सो 5, 15, 25, 35, 45 इसको हम यहाँ पे नीचे लगाएंगे। और ये जो हमारे नंबर दे रखे हैं 3, 9, 17, 12, 9 इसको हम लगाएंगे इस तरफ। तो कितने कितने गैप लेंगे, 3, 9, 17, 12 और 9। सबसे जो हाईएस्ट नंबर है वो 17 है, लोएस्ट नंबर यहाँ पे 3 है। तो हम ये काम करते हैं, 4 4 का गैप हम यहाँ पे लेके चलेंगे, ठीक है, इस तरफ। और नीचे ये एज इट इज सेम लिख देंगे यहाँ पे। तो करते हैं फटाफट से। तो इस तरफ हमने 4 4 का गैप ले लिया, देखिए 4, 8, 12, 16, 20, 24। और ये जो डिजिट थी 5, 15, 25, 35, 45 इनको एज इट इज हमने यहाँ पे नीचे लिख लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको आप भरते हैं। देखिए ये जो 5 है, ये इस फर्स्ट एक यहाँ से यूज करना है। 5 के आगे 3, तो 5 के आगे 3 किधर होगा, ये 4 है, 3 यहाँ है, तो ये यहाँ होगा। तो यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे, ठीक है। सो जो 5 के लिए क्या था, 5 यहाँ पे है और 5 के लिए पॉइंट था 3, तो हमने उसको यहाँ पे लिख लिया है कि ठीक है ये 0 है, ये 4 है, तो इनको यहाँ बीच में यहाँ पे 3 माना जाएगा, इसे एक यूनिट नीचे। ठीक है, ये 3 वाला पॉइंट हो गया 5 का। नेक्स्ट देखते हैं 15, तो 15 के लिए यहाँ है 9। सो 15 यहाँ पे, 9 देखिए कहाँ पड़ेगा, ये 8 है और ये 12 है। ठीक है, तो 8 और 12 के बीच में कितने डिजिट का अंतर होगा, 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 8, यहाँ 9, ये 10, ये 11 और ये 12, तो यहाँ पड़ेगा, यहाँ पे 8 के डायरेक्ट ऊपर। तो इसी लाइन में चलेंगे सीधा, 9 9 9 9 9 यहाँ पे, और 8 से थोड़ा सा ऊपर हमें जाना है, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर, और ये हमारा यहाँ पे 9 बन जाएगा। ठीक है, 15 के लिए 9। नेक्स्ट देखते हैं 17। सो 25 पे करना है हमको 17 के लिए। सो 25 ये रहा, 17 किधर होगा ये देख लेते हैं। सीधा चलेंगे, सीधा 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 सीधा, ये आ गया 16, और 16 से हल्का सा ऊपर हमारा आएगा 17। नेक्स्ट देखते हैं 35। 35 के लिए यहाँ पे यूज होना है 12। तो देखते हैं 35 ये रहा, और इसी सी डायरेक्शन में जाइए आप, आपको 12 मिलेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है, इस सीधी लाइन में आपका 12 है, तो ये हो गया आपका 35 का 12। लास्ट है आपका 45। 45 के लिए आपका 9। सो ये 45 और सीधा चलेंगे, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो गया, और 8 से हल्का सा ऊपर हमारा यहाँ पे है 9। सो जो सेक्शन ए था, सेक्शन ए के हमने सारे के सारे यहाँ पे प्लॉट कर लिए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, फटाफट से इनको हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम अलग अलग लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग कलर्स का, ताकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में यहाँ पे हमें एक डिफरेंस क्रिएट हो सके। तो चलिए जोड़ते हैं फटाफट से। देखिए पहले मैं 0 से इस पॉइंट को जोड़ूंगा, तो यहाँ रखते हैं 0 से ये, इस पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। अब इस पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट को जोड़ूंगा, यहाँ से ये जोड़ दिया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया। फिर यहाँ से नीचे की तरफ
ठीक है, लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। फिर यहाँ से आपको जाना है और नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे कुछ इस जगह, ठीक है। अब आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं, इसको आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ से इसको कंटिन्यू करते यहाँ बाहर की तरफ निकाल देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। सो इस तरीके से क्या होगा, हमने यहाँ पे इसको बना लिया। अब क्या करेंगे, इसको अब इसके लिए इसी कलर को रहने देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस कलर को, है ना। थोड़ा डार्क कर लेंगे तो हमें अच्छा दिखेगा। सो थोड़ा डार्क यूजेज करेंगे इसका, ताकि साफ साफ दिखाई दे। सबको डार्क कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। तो ये हमने क्या कर लिया, इन सारे यूनिट्स को डार्क कर लिया। अब हम फिल करेंगे सेक्शन बी के लिए, कर दें फटाफट से। तो देखिए, फर्स्ट है 5 डिजिट, और 5 के सामने सेक्शन के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी क्या देखिए 5, तो यहाँ रहा 5, और ये 4 होगा, और 4 से थोड़ा सा ऊपर हमारा 5, तो 5 के लिए 5, ठीक है। नेक्स्ट है 15, 15 का है 19, 15 यहाँ, 15 यहाँ पे हमारा सीधा स्ट्रेट चलेंगे, 20, 20 से हल्का सा नीचे होगा हमारा 19। नेक्स्ट देखते हैं 25, 25 के लिए हमारा 15, 25 ये रहा, स्ट्रेट लाइन में जाइए, स्ट्रेट स्ट्रेट स्ट्रेट, यहाँ पे आपका 16 आ गया, 16 से हल्का से नीचे टिक कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट है हमारा 35, 35 के लिए हमें यूज होना है 10, सो 35 यहाँ पे, 10 कहाँ पे है, ये 8 है और ये 12 है, तो 8, 8 के बाद 9, और ये जो बीच की लाइन होगी आपकी 10 शो कर रही है। सो 35 के हम सीधा चलते हैं, और ये जो सेंट्रल वाली लाइन है ये आपका 10 शो करेगी। लास्ट है 45, 45 के लिए आपका ये होना है यहाँ पे 1, सो 45 यहाँ है, और 1 देखिए, जीरो जीरो से हल्का सा ऊपर आपका 1 होगा, तो अभी हम जीरो पे ही हैं, और ये जीरो से हल्का सा ऊपर होगा हमारा 1। तो सबको हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। अब इसको भी हम एक अलग दूसरे कलर के लाइन से इन सबको, इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे, जोड़ते हैं फटाफट से। सो जीरो से स्टार्ट होगा यहाँ पे जोड़ना, तो जीरो से पहले इस लाइन को जोड़ा जाएगा, तो जीरो यहाँ पे, यहाँ से ये इधर, फिर इस पॉइंट से लाइन जाएगी हमारी इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से कंटिन्यू होके ये, इसको लाइन आपको क्या करनी है, बिल्कुल लाइन का ध्यान रखना, लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है। स्केल्स की मदद लीजिएगा और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेगा, लाइन जो है टेढ़ी ना हो पाए। फिर यहाँ से ये हो जाएगा आपका इस पॉइंट तक, फिर यहाँ से मेरा ये पॉइंट है जो मैंने अभी मारा 1 के लिए, और फिर यहाँ से क्या कर दूंगा मैं इसको बाहर छोड़, ठीक है। सो ये भी हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, ये जो मैंने सेक्शन बी के लिए लाइंस खींची ना, इनका कलर चेंज कर लूंगा ताकि इनमें खास डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। तो लाइन चेंज कर ले, कलर चेंज करता हूँ फटाफट से। तो हमने क्या किया है, सेक्शन बी के लिए कलर चेंज यहाँ पे कर लिया है। जो आपको ब्लू लाइंस में दिखाई दे रहा है ये आपका सेक्शन ए है, और जो ये आपको येलो लाइंस में लाइन दिखाई दे रही है ये आपका सेक्शन बी का ग्राफ है, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर लिया है। अब हमने हमसे एक सवाल और पूछा गया था, उसके बाद हम जवाब दे देते हैं यहाँ पे। क्या जवाब था, फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन, ठीक है। इनका जवाब हम यहीं पे लिखते हैं। तो इसका जवाब होगा, फ्रॉम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। आप ग्राफ को देख सकते हैं आराम से, हमारे जो ग्राफ है इसमें जो सेक्शन बी है इसको देखिए, और इसको देखिए सेक्शन ए को। तो जो ज्यादा मार्क्स वाला ग्राफ जो हमारा शो कर रहा है वो ए है, क्योंकि देखिए ये ज्यादा मार्क्स, यानी 12, 9, 17, ये ज्यादा मार्क्स है, और ये कौन लेके आया है, ये लेके आया सेक्शन ए, है ना। लेकिन यहीं पे दूसरी तरफ देखें तो ये कम मार्क्स लाए हैं, 1, 10, 15, ठीक है। सो सेक्शन ए का जो परफॉर्मेंस है वो सेक्शन बी के परफॉर्मेंस से अच्छा है, वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है कि परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए इज बेटर देन सेक्शन बी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, पढ़ते हैं फटाफट से। द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स, दो टीम है, पहली टीम है एक टीम ए, दूसरी टीम है टीम बी। पहली 60 बॉलों पे, फर्स्ट 60 बॉल्स हैं क्रिकेट के अंदर, इन्होंने पहली 60 बॉल खेली, और उनपे यहाँ पे हमें रन दिए गए हैं। ये टीम ए ने कितने रन मारे और टीम बी ने, जैसे 1 से 6 बॉलों पे टीम ए ने 2 रन दिए, और इसी 1 से 6 बॉलों पे टीम बी ने 5 रन लिए, और ऐसे यहाँ पे हमको सारा डेटा दिया हुआ है। पढ़ते हैं हमें क्या करने को कहा जा रहा है।
रिप्रेजेंट द डेटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इन दोनों टीम यानी टीम ए और टीम बी, इनका डेटा हमको एक सेम ग्राफ के ऊपर शो करना है। वो भी ग्राफ कैसा होगा? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है। और यहाँ पे हमें एक छोटा सा हिंट भी दिया गया है, कहा गया है फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस। ठीक है। सो हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको पता है कि हमें जरूरत होती है क्लास मार्क की, है ना? तो क्लास मार्क किससे निकलता है? वो निकलता है क्लास इंटरवल से। लेकिन अगर आप इसके क्लास इंटरवल की तरफ देखेंगे तो ध्यान से देखिए, 1 टू 6 और यहाँ पे लिखा है 7 टू 12। तो जहाँ पे ये 6 है तो यहाँ पे भी 6 होना चाहिए था, यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए था, यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 होना चाहिए था। इनका यहाँ पे डिफरेंस गड़बड़ है। डिफरेंस गड़बड़ वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसको हम ठीक करेंगे, करते हैं फटाफट से। कैसे करना है ये आपको भी पता है। हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे गड़बड़ी किस किस में है? 6 7 इनमें गड़बड़ है ना? तो देखिए 7 में 6 को माइनस कर दीजिए। जब हम 7 में 6 को माइनस करूंगा मेरा आंसर आएगा 1। इस 1 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा मेरा आंसर आएगा 0.5। ठीक है। हमारा क्लास इंटरवल देखिए क्या है, 1 से लेकर 6 तक। तो ये 0.5 है ना, तो 1 में से मैं माइनस कर दूंगा और 6 में मैं प्लस कर दूंगा। जब 1 में से 0.5 माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा 0.5, और 6 में 0.5 जुड़ जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 6.5। ये मेरा नया क्लास इंटरवल। सेम चीज मैं इसके साथ करूंगा 7 टू 12। 7 में से हटा दूंगा और 12 में जोड़ दूंगा। देखिए ध्यान से, 7 से लेकर 12, 7 में से अगर 0.5 माइनस किया जाता है आपका आंसर आएगा 6.5। ठीक है। लेकिन ऐसे 12 में अगर जोड़ा जाता है तो आपका आंसर आएगा 12.5। देखिए 6.5 6.5, यहाँ हमारा क्लास इंटरवल सेम हो गया है। तो ऐसे हमको क्लास इंटरवल सेम कर लेना है। कर लेते हैं फटाफट से हम। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा हमने सारे के सारे क्लास इंटरवल को सेम कर लिया है। 0.5 टू 6.5, 6.5 टू 12.5, 12.5 टू 118.5। ठीक है, आप देख सकते हैं 6.5 6.5, 12.5 12.5, 18.5 18.5। तो सारे क्लास इंटरवल यहाँ पे सेम हो चुके हैं। ठीक है। और साथ के साथ हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल को भी निकाल लिया है। आपको पता होगा कि क्लास इंटरवल कैसे निकाला जाता है। कुछ नहीं करना, 0.5 और 6.5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, क्लास इंटरवल आ गया। 6.5 और 12.5 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना है, क्लास सॉरी क्लास मार्क आ गया, है ना? क्लास इंटरवल ये, क्लास मार्क ये। ठीक है। एक करके भी दिखा देता हूँ मैं चल। जैसे 6.5 और 0.5 इनको हम जोड़ देंगे। 5 और 5 10, 10 का 0 1 कैरी, 6 और 1 7। तो मेरा आंसर आया यहाँ पे 7। और इस 7 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आंसर आएगा? 3.5, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लास मार्क भी यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल करने के लिए क्या करेंगे हम, जो ये नीचे वाला तरफ होगा यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, है ना? नंबर ऑफ बॉल्स में क्या? क्लास मार्क जो हमने निकाले हैं। और इस तरफ जो लिखी जाएगी हमारी टीम ए और टीम बी की फ्रीक्वेंसीज लिखी जाएंगी। फिल कर लेते हैं उनको हम। ठीक। तो कुछ इस तरीके से उनको हमने यहाँ पे फिल भी कर लिया है। देखिए ये रहा 3.5, तो यहाँ लिखा हुआ है 3.5। 9.5 लिखा हुआ है 9.5। जगह की वजह से मुझको थोड़ा इसको सीधा वर्टिकल लिखना पड़ा है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली लिख रहा था तो ये सब मिक्सअप हो रहे थे और अच्छा भी नहीं लग रहा था, आपको समझ में नहीं आता। 15.5 15.5, 21.5 21.5। तो इस तरीके से मैंने इनको सबको लिख लिया है। ठीक है। और फ्रीक्वेंसीज भी मैंने यहाँ पे डाल ली है। हाईएस्ट डिजिट इसमें 10 थी तो मैंने 12 तक खींच लिया, 1 1 का गैप लिया सब में। अब देखिए 3.5 में क्या है? 2, है ना? तो हम क्या करेंगे कि 3.5 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से जोड़ देंगे। करते हैं फटाफट से। सो 3.5 यहाँ, इसका पॉइंटर कहाँ है? 2 यहाँ। इसके लिए कलर यूज अलग करते हैं एक बार, रेड कलर से करते हैं 3.5। और ये हो गया हमारा 2। नेक्स्ट है हमारा 9.5 के लिए 1। ठीक है जी। 9.5 ये रहा, 1 कहाँ है? ये रहा। नेक्स्ट 15.5 के लिए 8। ओके। 15.5 ये रहा, 8 8 8। हमको सी लाइन में जाना है बिल्कुल, गड़बड़ गड़बड़ी ना हो। 8। नेक्स्ट 21.5 के लिए 9। सो 21.5 ये रहा, स्ट्रेट जाएंगे बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, और 9 यहाँ पे है और उसको पॉइंट कर देंगे। 27.5 के लिए 4। 27.5 ये रहा, 4 आपका स्ट्रेट चलिए
4 आ गया। 31 सर 33.5 के लिए यहाँ पे उस दिन है आपका 5। सो 33.5 ये रहा। स्ट्रेट चलते जाइए 5 भी आ जाएगा। तो ये हमारा 5 आ गया। 39.5 के लिए हमारा 6। सो 39.5 ये रहा और स्ट्रेट चलेंगे 6 भी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 45.5 के लिए 10। 45.5 सीधा 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 ऊपर तक ये 10 आ गया आपका। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 51.5 के लिए 6। 51.5 ये रहा और 6 आपका स्ट्रेट लाइन में 1 2 3 4 5 6 ये रहा। ठीक है। 57.5 उसके लिए 2। सो गिवन 2। तो सबको हमने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। अब इनको हम जोड़ देंगे। जोड़ते हैं फटाफट से। सो 0 से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। ठीक है। So, 0 से पहले हम जाएंगे 2 पे। ठीक है। 2 के बाद हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है 1। नेक्स्ट 1 से हमें को जाना है सीधा 8 पे। 1 यहाँ और ये 8 यहाँ। 8 के बाद मुझे जाना है यहाँ सीधा 9 पे। ये 9। 9 से 4। ठीक है। 4 के बाद है हमारा 5। 5 के बाद 6। 6 के बाद 10। 10 के बाद फिर 6 और 6 के बाद फिर 2। ठीक है। तो सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इनको यहाँ पे डार्क कर लिया है। ये तो था आपका टीम ए का ग्राफ। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टीम बी के ग्राफ को फिल करेंगे। यहाँ पे करते हैं फटाफट से। उसके लिए हम ले लेते हैं दूसरा कलर। हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ठीक है। सो देखिए 3.5 उसके लिए हमारा सामने टीम बी के लिए है बी। सो 3.5 ये रहा। 1 2 3 4 5 बी पॉइंट ये रहा। ठीक है। नेक्स्ट 9.5 के लिए यहाँ पे है 6। सो 9.5 ये रहा। 1 2 3 4 5 6। नेक्स्ट 15.5 के लिए 2। 15.5 ये रहा। 1 2। 21.5 के लिए 10। 21.5 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। 27.5 के लिए 5। 27.5 1 2 3 4 ये 5। नेक्स्ट 33.5 के लिए 6। 33.5 ये रहा और ये आपका 6। 39.5 के लिए 3। 39.5 यहाँ से देखेंगे ध्यान से और बिल्कुल सीधा जाएंगे और ये 3। 45.5 के लिए 4। 45.5 ये रहा। 1 2 3 4। नेक्स्ट 51.5 के लिए 8। 51.5 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पॉइंट पे क्लिक। 57.5 के लिए 10 डायरेक्ट। 57.5 ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 यूनिट ये रही हमारी। सो इसके साथ को सबको हमने पॉइंट कर लिया। फटाफट से इनको जोड़ लेते हैं। एक काम हमसे यहाँ पे रह गया है, हमें क्या करना था, इसको यहाँ से आगे की तरफ भी खींचना होता है, इसको बाहर की तरफ निकालना होता है। तो हमें ये निकाल दिया। ठीक है। लग गया था, हमने ये काम भी कर दिया। अब टीम बी के लिए पॉइंट बढ़ते हैं। 0 से स्टार्ट होगा। 0 से पहले डायरेक्ट जाएगा 5 पे। सो 0 से 5। नेक्स्ट 5 टू जाएगा हमारा 6। तो ये रहा 5 टू 6। 6 से स्टार्ट होके 2 पे जाएगा। तो ये रहा हमारा 2। 2 से जाएगा ये डायरेक्ट 10 पे। 10। 10 टू 5 ये गया 5 पे। 5 से जाएगा ये 6 पे। सो 6 पे। 6 टू 3 ये 3 पे। 3 से डायरेक्ट 4 पे। 4 से जाएगा 8 पे और ये 8 से डायरेक्ट 10 पे। और 10 तक आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, इसको यहाँ पे क्योंकि बाहर निकालते हुए शो करना है। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ये बाहर निकालते हुए शो कर देंगे। ठीक है। सो
जो हमारा टीम बी है उसके लिए कोई दूसरा कलर लेते हैं, फटाफट इसका कलर चेंज करेंगे। तो हमने टीम बी के लिए ग्रीन कलर शो कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो जो जो आपको ब्लू ब्लू कलर दिखाई दे रहा है विद रेड डॉट्स, ये आपका टीम ए है। और ग्रीन कलर विद ब्लैक डॉट्स आपका ये टीम बी है, ठीक है। देखते हैं क्या इसमें हमसे कोई सवाल भी पूछा गया था। सो कोई सवाल हमसे नहीं पूछा गया, सिर्फ हमसे कहा गया था कि इसको प्रेजेंट किए, और हमने प्रेजेंट कर दिया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने, शुरू करते हैं फटाफट से इसे। A random survey of the number of children of various age group playing in a park was found. ये बच्चों का सर्वे किया गया है जो पार्क के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 से 2 साल के हैं? वो 5 बच्चे हैं। 2 से 3 साल के बच्चे 3 बच्चे, 3 से 5 साल तक के 6 बच्चे, 5 से 7 साल तक के 12 बच्चे। तो ऐसे हमें ये पूरा डेटा दे रखा है कि कितनी उम्र के कितने बच्चे खेल रहे हैं। तो हमसे क्या क्या है, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटा अबव। आपको पता है हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमको एक कंटिन्यूअस डेटा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वन जैसे डेटा होता है हमारा 5 to 10, 10 to 15। डेटा हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, एक फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है, कंटिन्यूअस होने के साथ साथ उसके अंदर का जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस भी हमारा यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए डेटा कंटिन्यूअस तो है, 1 to 2, 2 से 3, 3 to 3, 3 5 5 7 7 10 10 15 15। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, डेटा कंटिन्यूअस है। लेकिन क्या डेटा का डिफरेंस बराबर है? देखिए 1 से 2 के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। 2 से 3 के बीच में 1 का गैप है, लेकिन 5 से 3 के बीच में 2 का गैप है। 7 to 5 2 का गैप, यहाँ पे 3 का गैप दे रखा है, यहाँ 5 का गैप और यहाँ पे 2 का गैप। तो इनके बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है। डिफरेंस जब बराबर नहीं होता तब हमें क्या करना होता है, उसके लिए एक अलग कंडीशन है। जब भी आपका हिस्टोग्राम के अंदर डिफरेंस बराबर ना हो, तब आपको यहाँ पे विड्थ और लेंथ फाइंड करने को कहा जाता है। कैसे करते हैं, करके दिखाते हैं हम उसको। इसको ध्यान से देखिए, ये पॉइंट है आपका विड्थ का, ये है आपका लेंथ का। विड्थ के फॉर्मूले की बात की जाए तो वो होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल हमारे सामने है। देखिए 2 में से 1 गया तो 1 आया, 3 में से 2 गया तो 1 आया, 3 में से 5 गया तो आपका 2 आया, 7 में से 5 गया 2 आया, 10 में से 7 गए 3, 15 माइनस 10 5, और 17 माइनस 15, सो आपका यहाँ पे है 2। सो विड्थ बहुत आसान है निकालना, कुछ नहीं करना, इन क्लास जो इंटरवल है इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। लेंथ, लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। कुछ बच्चों को अभी ये समझ में नहीं आया होगा, कब समझ में आएगा? जब मैं करके दिखाऊंगा, देखिए। सो लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ फॉर फ्रीक्वेंसी अपॉन में विड्थ और इनटू एल डब्ल्यू यानी लोएस्ट विड्थ। करते हैं इसको, लेंथ निकालेंगे। मान लीजिए मुझे फ्रीक्वेंसी नंबर 5, इसकी इसका लेंथ निकालना, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है 5, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 5। विड्थ, विड्थ क्या, इसकी जो विड्थ होगी इसके सामने लिखा होगा क्या है, वो 1 है, तो 1 लिख दीजिए। इनटू लोएस्ट विड्थ का मतलब सबसे छोटी विड्थ। सबसे छोटी विड्थ क्या है इनमें, आप चेक कीजिए, वो है 1, तो यहाँ पे भी आप 1 लेंगे। लोएस्ट विड्थ जो होती है वो आपकी फिक्स्ड रहती है, वो चेंज नहीं होती, ठीक है। अगर ये इसमें 1 है तो ये सब में 1 ही रहेगी। सो क्या करेंगे, 1 5 1 जा 5, और इसको 1 से डिवाइड करेंगे, आंसर मेरा 5 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। एक बार और करूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर्मूला, लो लेंथ इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। ध्यान से देखिए, लेंथ निकाल रहे हैं हम किसकी इस वाली फ्रीक्वेंसी की निकालते हैं, तो ये 3 है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह 3 लिखा जाएगा। नीचे विड, तो इसके सामने विड क्या है 1, तो 1 लिख दीजिए। और लोएस्ट विड मैंने बोला फिक्स रहती है, देखिए क्या है वो 1 1, 3 1 जा 3, और नीचे 1, और 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही आना है। लेकिन अगर क्या होता है कुछ भी अभी बच्चे को समझ में ना आया तो मैं थर्ड एक लास्ट कर देता हूँ, फिर चलते हैं आगे। सो क्या फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, ठीक है। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी नीचे विड्थ, तो इसके सामने क्या है 2, तो नीचे आएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई लोएस्ट विड्थ फिक्स है हमारी 1 1, ठीक है। 6 1 जा 6, 2 से डिवाइड कर दीजिए 3, 2 3 जा 6, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो
3 है। तो ऐसे करके आप मैंने सारी की सारी लेंथ निकाल ली यहाँ पे 6 3 2 2। जब एक बार आप विड्थ और लेंथ निकाल लेते हैं, आपका क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का कोई काम नहीं रह जाता। इन्हें आप काट दीजिए, ये आपके अब कोई काम की नहीं बचे। अब जो भी आपका हिस्टोग्राम बनेगा, वो आपका विड्थ और लेंथ पर ही बेस्ड रहेगा। देखते हैं। सो विड्थ यहाँ पे मैंने लिख लिया, लेंथ हमने यहाँ पे लिख ली है। हमें क्या करना होता है, इसके अंदर विड्थ का टोटल करना होता है। तो जब मैं 1 1 2 2 इन सबका टोटल करूंगा तो आएगा 16। ठीक है। तो ये जो नंबर्स है ना, ये 16 तक खींच जाएंगे। मैंने एक दो एक्स्ट्रा खींच रखे हैं, यहाँ पे 18 तक खींच रखे हैं। ठीक है। और लेंथ लेंथ हमको देखनी होती है कि लेंथ में कौन कौन से नंबर्स हैं। 5 3 3 6 2, इसी बेस पे मैंने यहाँ पे ये इंटरवल ले लिया है। चलिए देखिए कैसे भरेंगे। ये जो लेंथ है ये आपकी लंबाई यानी इस तरफ आएगा, ये वर्टिकल में, और विड्थ है ये हॉरिजॉन्टल में। देखिए कैसे होगा। 1 1 के ऊपर क्या दे रखा है यहाँ पे 5, तो 1 कहाँ है, ये रहा। और 5 यूनिट कहाँ है, ये रही। तो यहाँ तक का हमें एक बार बनाना है। बार बनाने के लिए शेप ले लेते हैं। देखिए सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से और जाएगा ये आपका 5 तक, क्योंकि 1 के सामने 5 लिखा हुआ था। ठीक है। ये मेरा बन गया। ध्यान से देखिए 1 के सामने क्या था 5। अब नेक्स्ट आपको इस चीज को समझना है आपको, क्योंकि ये नहीं है आपके सामने। नेक्स्ट है हमारा, फिर इसमें क्या रखा है 1 और 1 के सामने 3, तो 1 तो है नहीं यहाँ पे। क्या करेंगे, आप इस 1 में 1 जोड़ दीजिए। 1 में 1 जोड़ा तो कितना है 2, तो हमको 2 से बनाना है, 2 ये रहा। ठीक है। और लेंथ कितनी होनी चाहिए 3, तो 3 तक जाएंगे। यहाँ से उठाया और 3 तक गए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। 3 आपका यहाँ पे है, ये रहा, दिख रहा होगा आपको। 2 पॉइंट से मैं 3 तक लेके गया। नेक्स्ट है हमारा 2 के सामने फिर 3, लेकिन 2 तो कंप्लीट हो गया ना, तो क्या करेंगे, ये 1 था, 1 में 1 जोड़ा तो 2 आया। फिर 2 2 में आप 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा 4। तो देखते हैं। नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, ये मैं समझाता हूँ आपको कैसे होगा। ये 1 था, तो 1 के यहाँ पे 1 का 5 हमने बना दिया। नेक्स्ट वाला 1, तो इसमें ये वाला 1 जुड़ गया, तो 1 और 1 मेरा 2 हो गया, मैंने 2 से बनाया नेक्स्ट। अब ये 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 में पिछला वाला जोड़ दूंगा। सिर्फ पिछला वाला जोड़ना है, सारे नहीं जोड़ने। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो 2 में आपने 1 जोड़ तो कितना है 3, तो नेक्स्ट जो बनेगा 3 से बनेगा। और 3 से कहाँ तक बनना चाहिए, उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। बनाते हैं। तो 3 से बनेगा और विड्थ भी उसकी 3 ही रहेगी। सो थोड़ा सा गैप पीछे लेके यहाँ से 3 से उठाया और ये 3 तक गया। ठीक है। अब बात रहती है इसकी लेंथ की, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 5 तक। अभी बता दो क्यों जाएगा। ये पॉइंट जो था आपका खास था, 5 तक क्यों जाएगा, क्योंकि देखिए 1 1 में आपने ऐड किया 1 2। ठीक है। 2 हो गया, 2 में 2 यहाँ जोड़ा, यहाँ पे 4, और 4 के बाद जो डिजिट आ रही है वो आ रही है 5। ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करके हमारा ये 5 तक यहाँ जाएगा। कुछ लोगों को मेरे ख्याल से अभी भी समझ में नहीं आया, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। सो पहला 1 था, तो 1 ये रहा। ठीक है जी। 1 1 में नेक्स्ट 1 जोड़ा, तो 1 और 1, ये 1 जुड़ गया, ये 1, तो ये 2 तक पहुंच गया। फिर नेक्स्ट हमारा 2, तो दो लाइन खींचनी है हमें, ये और ये। समझे आप। यहाँ से यहाँ 2 2 से 3 से 4। अब फिर 2 है, तो यहाँ से 1 और वहां से फिर 1 1 और 1 2, तो इसलिए 5 तक गया। अब नेक्स्ट देखिए 5 पे रहेंगे, इसके बाद 2 है, तो कहाँ तक जाएगा, 5 से 6 6 से 7, तो यानी 7 तक जाएगा। बना लेते हैं 7 तक। और इसके सामने डिजिट क्या है 6 की, तो 6 तक जाएगा 7 तक। सो विड्थ में 6 लेना है और यहाँ पे लेंथ में 7। ठीक है। विड्थ में 6, लेंथ में 7। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब है 3, तो 3 देखिए यहाँ से 1 2 और ये 3, 3 लाइन है। एक लाइन पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, तो 10 तक जाएगा इस बार। और सामने देख लेते हैं क्या है, 6 हो गया, सामने है 3, तो 3 बनाना है। तो विड्थ में 3, ठीक है, लेंथ में 3 हमारा, और विड्थ में हमारा यहाँ तक। तो यहाँ से क्रिएट करेंगे इसको।
7 पे रख के और 3 तक जाएगा, ये 3 तक, और इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं, ये 10 तक ही रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5, तो 5 यूनिट लेनी है हमको। देखिए ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यहाँ तक जाना है। ठीक है, और इसकी लेंथ देख लेते हैं, 5 के आगे 2 लिखा हुआ है, तो लेंथ में 2 और विड्थ में 5। तो मैंने आपको तो टिक मार दिया कि 15 तक लेके जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और 2 तक बनाएंगे, पहले ये बन गया मेरा 2 तक। ठीक है, 2 तक के बाद इसको आगे कंटिन्यू करते 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 15 तक जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। तो मेरा ये 15 तक बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेरा 2, लास्ट पॉइंट है 15, तो 1, 2 यानी 17 तक जाएगा, और लेंथ है 2। क्या करेंगे, यहाँ से उठाया 15 से 2 लेंथ तक लेके गए, ये, और इसको 17 तक कंटिन्यू किया बस। तो ये था आपका हिस्टोग्राम, जो कि कुछ इस तरीके से बनना था। इसका सेम क्वेश्चन आगे भी आएगा, तो इसको हम आगे भी क्वेश्चन करेंगे। जिसको अभी समझ में ना आया हो वो घबराए ना, ध्यान से दोबारा से इसको समझने की कोशिश करें, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, क्या कोई चीज जब नया टॉपिक होता है तो उसको वो समझ में नहीं आता है। ठीक है, उसको लेकिन आप 2-3 बार अगर देखेंगे और करके ट्राई करेंगे तो जरूर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या कि उसका सब पार्ट रह तो नहीं गया। सो नहीं, हमसे सिर्फ हिस्टोग्राम बनाने को कहा था, हमने बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, जो कि हमारे सामने है। सेम देखिए यहाँ पे क्या क्या है हमसे ये, 100 सरनेम्स वर रेंडमली पिक्ड, 100 सरनेम्स कोई से भी ले लिए गए टेलीफोन डायरी से, है डायरेक्टरी से, और इनको हमने यहाँ पे टेबल में सजा के दे दिया कि 1 से 4 लेटर के 6 सरनेम है, 4 से 6 लेटर के 30 सरनेम, ऐसे ही हमें डेटा दे रखा है। कह रहा है हमसे इसका हिस्टोग्राम बनाइए। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम अभी कर लेते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, सबसे ज्यादा सरनेम किस में आ रहे हैं। तो आप ध्यान सकते हैं, सबसे ज्यादा सरनेम 44, इसके सामने क्लास इंटरवल है 6 से 8। लिख देंगे हम यहाँ पे कि इन क्लास इंटरवल 6 to 8 हैव मैक्सिमम सरनेम। ठीक है, समझ जाइएगा आप कि क्लास इंटरवल 6 से 8 में हमारे मैक्सिमम सरनेम दिए गए हैं। हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने वाले सामने वही दिक्कत, हमारे यहाँ पे डेटा तो कंटिन्यूस है, 4 4 6 6 8 8 12 12, लेकिन डिफरेंस देखिए, 4 में से 1, 3 का डिफरेंस, 6 में से 4 गया, 2 का डिफरेंस, 8 में से 6 गए, 2 का डिफरेंस। डिफरेंस अलग आ रहा है, डिफरेंस जबकि सेम होना चाहिए, तब जाके हम हिस्टोग्राम बना पाएंगे अपने पुराने वाले तरीके से। डिफरेंस अलग है, तो वही विड्थ और लेंथ निकालना पड़ेगा। विड्थ कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, देखिए ध्यान से। विड्थ निकालने का वही फॉर्मूला, डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल का। 4 में से 1 गया, 3, 6 में से 4 गए, 2, 8 में से 6 गए, 2, 12 में से 8 गए, 4, 20 में से 12 गए, 8। ये आ गया आपका विड्थ। लेंथ निकालने के फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन विड्थ इनटू लोएस्ट विड्थ। एक कर देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, तो यहाँ लिखा 6, इसके सामने विड्थ देखिए क्या है 3, तो 3। लोएस्ट विड्थ, सबसे छोटी विड्थ क्या है इसके अंदर, मुझे 2 दिखाई दे रही है, 2, 6 2 जा 12, नीचे अभी भी 3 है, 3 कट जाएगा ये 4 टाइम्स में, तो देखिए यहाँ पे लेंथ 4 आ गई। ऐसे करके आपको सारी की सारी लेंथ निकाल लेनी है, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल ली है, 30 44 8 और 1। इसी को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। सो ये हमारी विड्थ दे रखी है 3 2 2 4 8, ये 4 30 44 8 1, और इसको हमने यहाँ पे प्लॉट करना है। विड्थ को जोड़ देंगे, कितना आएगा 3 2 2 4 8, इसका इक्वल होगा 19। और देखिए मैंने यहाँ 19 के आगे 2 फालतू, हमेशा आप क्या कीजिए 2-3 फालतू लेके चलिए। ये आपकी विड्थ होती है और ये आपका लेंथ होता है। भरते हैं, जैसे 3 है तो 3 यूनिट ले लीजिए, बोले 1, फिर 2, फिर 3, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बनना है आपका जो है। अब लेंथ में जाना है 4 तक, बनाते हैं। ये लिया मैंने, और यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 से स्टार्ट होगा ये। सो 1 से 2 1, यहाँ से 2 से 3 2, और 3 से 4, तो 4 तक जाएगा, ना कि यहाँ से 1 से। 1 से बनाएंगे, यहाँ 1 से रखा, और लेंथ में जाना है आपका 4, तो लेंथ में 4, तो ये तो 5 तो यही है, तो उससे हल्का से नीचे 4 आ गया,
और ये आपका लेंथ में 4 तक जाएगा, सॉरी विड्थ में 4 तक, लेंथ 4, विड्थ भी आपकी 4 तक ही जा रही है। नेक्स्ट देखिए 2, तो 4 के बाद 2 कंटिन्यू कीजिए, 4, 4 में 2 जोड़ दिए जाए, 4 से यहाँ यहाँ पहुंचे और ये फिर यहाँ, ये 2 लाइन हो गई, 1 2 6 तक जाना है, और लेंथ में 30 बनाते हैं। सो बनेगा 4 से लेकिन जाएगा 6 तक, और यहाँ लेंथ में हमें 30 रखना है, 30 यहाँ पे और ये 6 तक, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 2 में 44, तो विड्थ 2 और खींच लीजिए, ये 6 से 7 तक 1, 7 से 8 तक 2, यानी स्टार्ट 6 से करना है, छोड़ना 8 तक है, और यहाँ पे 44 तक जाना है लेंथ में। बनाते हैं, स्टार्ट करेंगे 6 से, ठीक है, और जाएंगे कहाँ तक, 44 तक, 45 यहाँ पे है, 45 से हल्का से नीचे हमारा 44 हो जाता है, और जाना हमें 8 तक था, तो 8 तक छोड़ दे, देखिए 6 टू 7 1, 7 टू 8 हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा 4, तो 4 और ऐड कर दीजिए, 8 है, 8 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा, 12, देख लीजिए 1 2 3 4 है ना, 12 आ गया, सो 8 में 4 ऐड किए, आ गया मेरा 12, तो 8 से स्टार्ट करूंगा, 12 तक खत्म करूंगा, और कितना है मेरा 8, लेंथ में 8 रखना है, सो 8 से स्टार्ट किया यहाँ से, लेंथ में गया मैं 8 तक, 10 यहाँ पे, 10 से थोड़ा सा नीचे होगा मेरा ये 8, और ये हमारी 12 तक जाएगा, थोड़ा ऊपर रखेंगे, हाँ 12। नेक्स्ट और लास्ट, इसमें 8 दे रखा है, तो कहाँ पे हूँ मैं, अभी 12 पे हूँ, 12 में 8 जोड़ दूंगा तो कितना जाएगा 20, देख भी सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया 20, तो स्टार्ट करूंगा 12 से, खत्म करूंगा 20 तक, और लेंथ होनी चाहिए मेरी 1, सो 12 से स्टार्ट करते हैं, 12 पे रखा, लेंथ 1, 1 लेंथ के लिए कुछ नहीं करना है, हल्का सा बना देना है आपको, और जाना 20 तक, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये हिस्टोग्राफ दिखने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 12.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कुछ क्वेश्चन इसमें आपको नहीं लगेंगे, जिन बच्चों ने पहले नहीं कर रखे होंगे, उनको समझने में अगर कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत आती है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।